सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। बॉलीवुड के एक्टर आमिर खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक्टर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो आमिर खान की मुश्किलें बढ़ी हुई थी। कई बार उनकी आलोचना हुई है, कई बार ट्रोल हुआ है, कई बार उनका विरोध भी हुआ है। देश में रहने का अधिकार उनको नहीं है, ये भी जनता ने मांग उठाई थी, क्योंकि कई बार उन्होंने बयानबाजी की और कई बार दुश्मन देश के साथ खड़े भी नजर आए। अब इसको लेकर आमिर खान तो चर्चाओं में रहे ही हैं, उनका विरोध हो ही रहा था। लेकिन अब बॉलीवुड जो अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है, हर एक्टर और एक्ट्रेस को विरोध झेलना पड़ रहा है और जो इनका दोहरा चरित्र है वो जनता के सामने आ रहा है। जो बड़ा बड़ा ज्ञान दूसरों को देते हैं, बड़ी बड़ी फिल्मों में किस तरीके से अपने आप को दिखाते हैं, कितने महान हैं और जनता के भलाई के लिए काम करते हैं, लेकिन जब वो जमीन पर उतरते हैं और जब उनका असली चेहरा जनता के सामने आता है तो वो दिखाई देते हैं कि किस तरीके से ना तो उनके लिए नियम कानून का कोई मतलब होता है और ना ही उनके लिए देश का कोई मतलब है। क्योंकि टर्की जाके उन्होंने ये परिचय दिया था और एक बार फिर आमिर खान के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है और इस बार नियम कानून जो बने हुए हैं उसकी धज्जियां उड़ाने के बाद ये शिकायत दर्ज कराई गई है। पहले भी आमिर खान जब टर्की से लौट कर आए थे तब ये सवाल खड़ा हुआ था। महाराष्ट्र सरकार से भी सवाल पूछा गया था, उद्धव ठाकरे से भी सवाल पूछा गया था कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो अधिकारी जांच करने पहुंचे उनको तो क्वारंटाइन किया गया, बीएमसी के रूल और रेगुलेशन उन पर लागू हुए, लेकिन आमिर खान पर लागू नहीं हुए। अब इसी को लेकर एक बार फिर आमिर खान की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि वो गाजियाबाद दौरे पर थे और वहां पर उन्होंने ऐसा कुछ किया जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कंप्लेन लिखवाई है। बात है दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद की और यहाँ लोनी में विधानसभा सीट से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं नंद किशोर, उन्होंने ये कंप्लेन दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों गाजियाबाद के दौरे के दौरान एक्टर आमिर खान ने कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में घोर लापरवाही का परिचय देते हुए नियमों का उल्लंघन किया। विधायक का यह कहना है कि निजी कार्यक्रम में लोनी में आगमन के दौरान लोगों की भीड़ से घिरे आमिर खान ने मास्क तक नहीं पहना था, और जबकि ये बेहद जरूरी है और ये चाहे दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो, बाकी राज्यों में ये गाइडलाइंस है कि आपको मास्क पहनना जरूरी है और उचित दूरी आपको बनाए रखना है। अगर आपने मास्क नहीं भी पहना तो आपको उचित दूरी बनाकर रखना है। अगर आपने उचित दूरी नहीं बनाई है तो आपको मास्क पहनना जरूरी है, दोनों जरूरी है, लेकिन आप वो किसी भी एक दो जो चीजें हैं किसी का भी उन्होंने पालन नहीं किया है। जो दूरी उनको बनाकर रखनी चाहिए वो भी नहीं थी। वो सेल्फी वहां पर जो उनको देखने लोग आए थे और जिस लिए वहां पर आमिर खान पहुंचे थे, वहां वो सट के सेल्फी क्लिक करवा रहे थे, किस तरीके से तस्वीरें खिंचवाई जा रही थी। और जब दिल्ली एनसीआर में वायरस संक्रमण के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर देखें तो नोएडा, ये जो गाजियाबाद है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मामले सबसे ज्यादा हैं। उसके बाद भी इस तरीके से आमिर खान जो गाइडलाइंस है उसकी धज्जियां उड़ा रहे थे। ना तो उन्होंने मास्क लगाया था और ना ही उन्होंने उचित दूरी बनाई हुई थी। अब इसको लेकर क्षेत्रीय विधायक नंद किशोर ने पुलिस को यह बताया कि महामारी को लेकर कि किस तरीके से उन्होंने मास्क भी नहीं पहना हुआ था और ना ही उन्होंने उचित दूरी बनाई हुई थी। अब इसको लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज की और इस मामले में पुलिस की जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया है पुलिस की तरफ से। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने ट्रॉनिका सिटी थाना पुलिस को तहरीर दी है। और अगर हम बात करें इस पूरे मामले की तो इसी सप्ताह बुधवार सुबह बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए ट्रॉनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र पहुंचे थे, जिसके बाद इस दौरे में उन्होंने मास्क नहीं लगाया था, उन्होंने शारीरिक दूरी का पालन भी नहीं किया था, भीड़ के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, जबकि दिल्ली और मुंबई में कोरोना महामारी सबसे ज्यादा है, जिसके बाद ये शिकायत दर्ज की गई है। लेकिन अगर हम बात करें तो मुंबई पुलिस का भी दोहरा चरित्र सामने आया था कि किस तरीके से वहां पर उन लोगों पर ही कार्रवाई होती है जो सरकार की आलोचना करते हैं, दूसरे लोगों पर ना तो नियम रेगुलेशन लागू होता है और ना ही उन पर कोई कार्रवाई होती है। आमिर खान जब टर्की से वापस आए थे तो जनता ये सवाल पूछ रही थी आखिर उनको क्वारंटाइन क्यों नहीं किया गया। बीएमसी ने उनको
क्वारंटाइन क्यों नहीं किया और इसके साथ ही वो किस तरीके से बाहर भी जा रहे हैं और वहाँ पर भी जा रहे हैं, कोई भी नियम उनके लिए नियम कानून नहीं है। अब जब वो गाजियाबाद में आते हैं और इस तरीके से वो नियम का उल्लंघन करते हैं और उस प्रदेश में जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो कार्रवाई तो होनी ही थी, क्योंकि ये महाराष्ट्र नहीं है कि बॉलीवुड पर सरकार फिदा होगी और सरकार उन लोगों को राहत देगी, उन लोगों के पक्ष में खड़ी हो जाएगी जो दूसरे लोगों पर सवाल खड़े करेंगे या बॉलीवुड से उनका नाता होगा और बाकी जो आउटसाइडर हैं उन पर वो शिकंजा कसेंगे या किसी न किसी तरीके से उन पर वार करेंगे। हमने देखा सुशांत सिंह राजपूत मामले में सरकार किस तरीके से राहत देती है, सरकार किस तरीके से प्रोटेक्ट करती है उन लोगों को, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनका ऑफिस भी तोड़ दिया जाता है, उन पर कार्रवाई होती है, उनको क्वारंटाइन करने की धमकी दी जाती है, कोई ऑफिसर वहां पर पहुंचता है उनको भी क्वारंटाइन कर दिया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है, हर किसी के लिए नियम कानून एक जैसा है और इसीलिए आमिर खान को यह समझना चाहिए था कि ये महाराष्ट्र नहीं, ये उत्तर प्रदेश है और उनको नियम कानून का पालन करना चाहिए था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, जिसका खामियाजा अब उनको भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ अगर हम बात करें तो मिर्जापुर 2 की मुश्किलें कम होने वाली नहीं है। इससे पहले अली फजल को लेकर, फरहान अख्तर को लेकर उसका बहिष्कार हो रहा था, जिसके बाद मिर्जापुर जो वहां की सांसद हैं उन्होंने सवाल उठाए थे मिर्जापुर को लेकर कि मिर्जापुर को बदनाम किया जा रहा है और इसका टाइटल चेंज होना चाहिए और इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन अब हिंदी लेखक ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी मिर्जापुर 2 को दे दी है। अगर हम बात करें तो ये फिल्में और या सीरीज या ये जो शो हैं उसमें गलत चीज़ें दिखाई जाती हैं, कुछ और दिखाया कुछ और जाता है, मसाला लगाकर उसे परोसा जाता है ताकि जनता पसंद करे और इसमें बहुत सारी चीज़ें झूठ भी दिखाई जाती है, कई बार लोगों को बदनाम करने के लिए। कई बार इनका मोटिव होता है कि अगर हम इस तरीके से दिखाएंगे तो किसी के पक्ष में माहौल बन सकता है और किसी को बदनाम करने के लिए हम इस तरीके से चीज़ों को दिखा सकते हैं। लेकिन अब जो इन्होंने किया है मिर्जापुर में, उसको लेकर हिंदी अपराध उपन्यास लेखक सुरेंद्र मोहन पाठक ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है इनके यानी कि मिर्जापुर के निर्माताओं को। उन्होंने अपने उपन्यास धब्बा को बिल्कुल अश्लील तरीके से दिखाने के लिए ये चेतावनी दी है और लेखक ने यह बताया है कि 27 अक्टूबर को जारी पत्र में आरोप लगाया गया है कि सीजन 2 के तीसरे एपिसोड में अभिनेता कुलभूषण खरबंदा पाठक का उपन्यास धब्बा पढ़ रहे हैं, लेकिन वॉइस ओवर का उपन्यास में लिखी गई बातों से कोई लेना देना नहीं है। उपन्यास तो उनका दिखाया गया है लेकिन बातें कुछ और ही उसमें सुनाई जा रही हैं। इससे उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से अश्लील तरीके से परोसा गया है, लोगों में ज़्यादा लोकप्रिय हो और इस तरीके से चीज़ें परोसी जाती हैं। सेंसर बोर्ड को लेकर भी मांग की गई है कि ये जो वेब सीरीज़ दिखाई जा रही हैं और इसे बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देख रहे हैं, क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो हर किसी के पास फ़ोन, लैपटॉप और सब कुछ उपलब्ध है, छोटे छोटे बच्चे भी और उनके पास सब्सक्रिप्शन भी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 18 साल से कम की उम्र है और वो इस सब चीज़ों को देखते हैं, उन पर गलत असर पड़ता है। इसको लेकर पहले भी मांग की गई थी कि सेंसर बोर्ड से जब सेंसर बोर्ड बोलेगा तभी उन जो सीन रखे जाते हैं उनको रखा जाए और बाकायदा इसको चेक किया जाए। लेकिन अभी जिस तरीके की अश्लीलता परोसी जा रही है, जो देश को बदनाम करने के लिए, एयरफोर्स को बदनाम करने के लिए बहुत कुछ गलत तरीके से दिखाया जाता है और उसको लेकर बाद में माफ़ी भी नहीं मांगी जाती है। अब सुरेंद्र मोहन पाठक का ये कहना है, जो लेखक हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि श्रृंखला में चरित्र को धब्बा पढ़ते हुए जो दिखाया गया है उसका मूल टेक्स्ट से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने लिखा है कि इसके विपरीत जो पढ़ा जा रहा है वो काफ़ी अश्लील है, जबकि लेखक ऐसा लिखने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन इस प्रक्रिया में दिखाया गया है कि इसे मेरे उपन्यास धब्बा से पढ़ा जा रहा है, जो गलत चित्रण है। सुरेंद्र मोहन पाठक ने आरोप लगाए हैं कि ऐसा गलत चित्रण मेरे 5 दशक से अधिक की छवि को खराब करने का प्रयास है। उन्होंने कहा है कि लेखकों ने उन्हें फ़ोन कर वादा किया है कि शो से वॉइस ओवर को हटा दिया जाएगा। इस बारे में टिप्पणी के लिए एक्सेल इंटरनेट ने निर्माताओं से संपर्क नहीं हो सका है। बता दें कि मिर्जा 2 का बहुत दिनों से बहिष्कार हो रहा है और कभी वहां के जो अली फजल जो इसमें कलाकार हैं उनको लेकर या फिर उसके बाद में जो निर्माता हैं उनको लेकर या इसके साथ ही बाकी जो उसमें कास्ट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको लेकर उसका बहिष्कार हो रहा है, या फिर मिर्जापुर को बदनाम करने की जो साजिश रची गई है उसको लेकर सांसद ने आरोप लगाए थे, कार्रवाई करने की मांग की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके साथ ही
योगी आदित्यनाथ से मांग की गई थी और अब लेखक ने इतना बड़ा आरोप लगाते हुए और कार्रवाई करने की चेतावनी दी है, क्योंकि जो कुछ भी दिखाया गया वो सरासर गलत है। उन्होंने बताया कि कितने सालों की 5 दशक से अधिक की छवि खराब की जा रही है और ऐसा लिखने के बारे में वो सोच भी नहीं सकते, जबकि इसका चित्रण किया गया है मिर्जापुर 2 में। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से मिर्जापुर को बदनाम करने के लिए गलत चीजों को दिखाया गया है। आप समझ सकते हैं कि लोगों को बदनाम करने के लिए इस तरीके से वेब सीरीज बनाई जाती है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के मोटिव से। तो एक तरफ आमिर खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं, उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज हो गई है और महाराष्ट्र समझकर उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने भारी गलती की है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और इसी के साथ मिर्जापुर 2 को लेकर अब एक ये बड़ी चेतावनी दी गई है और जिस तरीके से बहिष्कार इसका चल रहा है और उसमें लेखक का ये जो बड़ा दावा है, अब ये देखना होगा कि मिर्जापुर 2 को लेकर जिस तरीके से जो लोकप्रिय बनाने के लिए, जो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जो गलत चीजें दिखाई गई हैं, अब उस पर क्या एक्शन लिया जाता है। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।